हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने कर लिए हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 से पार्ट 6 तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ के ऑब्जेक्टिव वाले हैं पहले उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम इस चैप्टर को देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर का है, कितने नंबर का नहीं है, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्या क्या बनेगा, चलिएगा डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक की। जो चैप्टर है वो आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5, जिसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न है। 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ है, 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ है। और एक प्रश्न है आपका, एक प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है, अर्थात टोटल 5 नंबर हो गए। तो यहाँ भी वस्तुनिष्ठ का जैसा ही ये मान के चलो कि आपके कितने टॉपिक हो गए, 4, 5, 6 और ये 7। तीनों टॉपिक देखिएगा आप। अगला 8 भी इसी तरीके का जाएगा, जिनमें से 3-3 तो ऑब्जेक्टिव है और प्रत्येक में से एक प्रश्न 2 नंबर का है। प्रत्येक में से एक प्रश्न 2 नंबर का है। क्लियर है? तो अब देखिएगा 4, 5, 6, 7, एक 8 भी सेम टू सेम बचेगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव के लगभग 15 ऑब्जेक्टिव तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिएगा आप शुरू करते हैं, हम टाइम को खराब ना करते हुए। निर्देशांक की ज्यामिति है तो सबसे पहले इसमें जिनकी जरूरत लगेगी, एक तो आपका दूरी का सूत्र की जरूरत लगेगी। तो दूरी क्या है कि एक ही वस्तु है और ये यहाँ तक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ से यहाँ तक यदि एक्स वाई है ना, x1 y1 और ये x2 y2, इनके बीच की दूरी चाहिए तो प्रथम में से प्रथम घट जाता है और द्वितीय में से द्वितीय घट जाता है। क्लियर है? तो सूत्र जो दूरी का जो बनता है वो बनता है x2 माइनस x1। क्या बनता है? x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है? आगे आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी संख्या ऋणात्मक हो धनात्मक होगी उसका वर्ग करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आपको समझ में आ चुका है कि दूरी का सूत्र है। निर्देशांक के सूत्र बनेंगे तो कुछ हम उस टॉपिक के साथ में, ऑब्जेक्टिव के साथ में क्लियर करते चलेंगे। आपसे पूछा एक्स अक्ष, तो जो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं तो इसमें एक्स पॉजिटिव रहता है। देखिए एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। मैंने बोला भैया एक्स अक्ष की बात है तो एक्स आ गया, तो क्या बचेगा एक्स और ये क्या हो गया 0। वाई अक्ष के निर्देशांक होते तो क्या हो जाता, यहाँ पे आ जाता 0 और ये आ जाता वाई। करेक्ट? आपसे पूछा एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु 2 और 3 दिए हैं। कितना दिए? 2 और 3। तो आपको पता है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 और 0। तो बोल रहा दूरी क्या होगी, तो देखिए शुरू का तो आपका 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। 3 में से 0 घटेगा तो 3 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या इसका आंसर 3। आप सूत्र में भी मान रख सकते हैं 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है? 2 माइनस 2 का मतलब 0 का वर्ग, 3 माइनस 0 मतलब 3 का वर्ग, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3। अब जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना आप ऑलवेज, यदि एक्स अक्ष का पूछते यहाँ पर कि 2, 3 तो आंसर कितना आ गया, एक्स की बात है तो 2 0 हो जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा 3। वाई अक्ष होता तो इसका आंसर कितना आ जाता 2। क्लियर? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे 3 और 5 है। एक्स अक्ष का यदि एक्स अक्ष से पी बिंदु की दूरी पूछते तो एक्स आपका 0 हो जाता, आंसर 5 आ जाता। वाई पूछते तो आंसर 3 आ जाता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या कर देंगे कि सर बिल्कुल कर देंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0,6 और 0,2 के बीच की दूरी, 0,6 और 0-2 के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र मैंने बताया, पहले में से पहले घटाते हैं, दूसरे में से दूसरा। मान मत रखना आप, x2 माइनस x1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा। तो a और ये बीच की दूरी, तो ये x1 y1 x2 y2 इस तरीके से करना है। तो 0 हो गया ये। तो अब क्या हो जाएगा भैया कि ये तो 0 हो गया, 0 में से 0 घट गया, यहाँ 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 का 8 का वर्ग। तो 6 और 2 8 का वर्ग, 8 का वर्ग बाहर निकालेंगे 64, 64 को वापस बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आ गया 8, अर्थात 20 का राइट आंसर। करेक्ट है? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका -6 और 8 के बीच की दूरी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये 0 हो गया। पी बिंदु का -6 और 8 हो गया, वही 0 - 6 मतलब 6 का वर्ग हो गया, 8 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया। क्या सर ये तो कोई आंसर ही नहीं है। 6 4 10 की 0 हो गया,
जीरो, है ना, 6 4 10 की 0 हो गया, और 6 3 9 1 10, 100 को बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना जाएगा 10, अर्थात इसका सी इसका राइट आंसर हो गया। करेक्ट है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, यानी कि दूरी का सूत्र है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दूरी का चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए तो आपका दूरी का चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर समझ में आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 0 5 और -5 के बीच की दूरी। तो देखिएगा 0, तो 0 में से 5 का वर्ग घट जाएगा, 5 का वर्ग हो गया रूट के अंदर, ऐसे डायरेक्ट करना है, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना। और 5 - 0 का करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, 25 और 25 हो गए 50। क्या अब 50 को क्या लिख सकते हैं, तो 50 को यदि हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से आप करते हैं तो ये आ गया 50, और ये आ गया आपका 5 से भाग लगा दो, 5 धाम 50, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो दो दो पेयर एक एक बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2, जो रूट से बाहर नहीं आता है वो रूट के अंदर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया 5√2। आई होप समझ में आया होगा। AOBC एक आयत है, ये पहले बना दो, जैसा दिया गया है ऐसे ही बना दो। दिया उन्होंने AOBC बना दिया, जिसके 3 शीर्ष हैं। ओके, तो दे दिया 0 और 3, बिल्कुल। ये आपको 0 0 दे दिया है, ये आपको 5 और 0 दिया है, 5 और 0 दे दिया है, इधर का नहीं दिया। वो बोल रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, तो बिल्कुल ये विकर्ण बन तो रहा है, इसको विकर्ण बोलते हैं, ए से बी के बीच की दूरी। अब विकर्ण का सूत्र है तो मतलब ए बी का दूरी निकालना है, विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, या x2 - x1 का होल वर्ग। 0 में से 5 का वर्ग घटाया तो 5 का वर्ग आ गया, फिर वही 3 में से 0 घटाया तो 3 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 25 और 9 34 हो गए। तो रूट के अंदर क्या आंसर आ गया 34, अर्थात सी इसका राइट आंसर। ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है आपका, जोड़ी मिलाइए बिंदु -4 5 एवं 4 - 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बटे 2, ये किसका मान होता है x का, और जो y का होता है वो होता है y1 + y2 बटे 2, ये किसके हैं मध्य बिंदु का सूत्र है। काय का है ये मध्य बिंदु का। तो बोल रहा है देखिएगा 4, इनको करेंगे अपन मध्य बिंदु की, 4 + 4, तो 4 में 4 गया तो 0 बटे 2 अर्थात 0 आ गया, 5 - 5 अर्थात क्या हो जाएगा 0। तो राइट आंसर क्या आ गया सी, इसका 0 0 आ जाएगा, 0 0 अर्थात सी हो गया। 0 3 एवं 4 के बीच की दूरी, तो पहले में से पहला घट जाएगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा, फिर दूसरे में से दूसरा, 0 में से 3 गया 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग रूट के अंदर हो जाएगा 16, और यह जाएगा 3 का वर्ग 9, 16 9 कितने हो गए 25, 25 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो राइट आंसर कितना आ गया 5, अर्थात डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी, तो x² और y², रूट क्या जाएगा x² और y²। 0y बिंदु की कोटि है, तो 0y कोटि का मतलब है ऊपर, y हो गया ये, देखिएगा। भुज किसको कहते हैं, x को कहते हैं, भुज किसको कहते हैं, भुज किसको कहते हैं x को बोलते हैं, किसको बोलते हैं x को। तो ये क्लियर हो गया, ये आपकी पूरी जोड़ी क्लियर हो गई, सब चीज़ें क्लियर हो। और ये जितने भी बता रहा हूँ इनको याद कर लेना, एक तरफ आप इनको लिख लेना। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। चलेगा आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन। सत्य सत्य दिया गया भैया कि 3 0 0 5 के बीच की दूरी क्या 5 है, वही पहले में से पहला घटेगा और दूसरे में से दूसरा घट जाएगा। 3 में से 0 गया तो 3 गया, तो 3 का वर्ग हो गया, है ना। फिर 4 में से 0 गया तो 4 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 अर्थात 25, 25 को यदि वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 5, तो अर्थात सत्य है ये। क्या है ये सत्य है। 4 6 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या 4 6, निर्देशांक मध्य बिंदु का मैंने अभी जस्ट सूत्र बताया था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये बताया था अभी।
तो यदि हम इसको करेंगे तो पहले में से पहले को जोड़ देंगे, 4 में से 4 गया तो 0, और 0 हम किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो देन 0 आता है। 6 में से 6 गया तो 0, तो इसका निर्देशांक आएगा 0 0, लेकिन यहाँ तो 4 और 6 दिया है, इसलिए क्या हो चुका, ये असत्य हो गया। 4 0 0 3 के बीच की दूरी 5 है, अभी निकाल चुके हम। 4 का वर्ग और ये 3 का वर्ग 25, बिल्कुल राइट है। तीसरा, पहला और तीसरा सेम दे दिया है। x1 x2 y2 के त्रिभुज के निर्देशांक यही सूत्र होंगे, बिल्कुल ये होंगे, सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती नहीं, y अक्ष से दूरी x के निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, x के निर्देशांक या भुज कहलाते हैं। और जो y की जगह क्या आ जाता है, x अक्ष से दूरी, तो क्या कहलाएंगे, y अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे। करेक्ट है। तो तीनों चीज़ें आप कंप्लीट करते हुए लिखो, चलेगा। अगले साथ में हम कंप्लीट इसको और भी कर लेंगे एक वाक्य में। बिंदु x1 y1 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी बता चुका हूँ भैया। इसका सूत्र क्या बताया, पहले का x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, पहला हो गया क्लियर। x1 y1 x2 के मध्य दूरी का सूत्र अभी लिखा चुका हूँ भैया, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वही, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेना आप, है ना। दूसरा हो गया x1 y1 x2 को मिलाने वाला रेखाखंड कि बिंदु के निर्देशांक, हाँ बिल्कुल ये नहीं किया है, तो x का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। m1 और m2 अनुपात दिए गए हैं, ये यहाँ 12 21, देखो 12 21, एक एक मत करना और 2 2 मत करना। और इसी तरीके से y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2, इधर लिख लेता m2 y1, यहाँ जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, y का। मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी, ये भी हम कर चुके हैं अभी। मूल बिंदु है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनको आप अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है भाई। अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आनी है, ओके चलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, देखिए अभी बताया था x के निर्देशांक, क्या कहलाएगा, x के निर्देशांक या भुज क्या कहलाएंगे, बिंदु x अक्ष से दूरी तो क्या कहलाएंगे, y अक्ष के निर्देशांक किसके कहलाएंगे, या कोटि। 0y और x के मध्य की दूरी, वही पहले में से पहला घट जाएगा, दूसरे में से दूसरा, तो ये रूट आ जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। 2a और 0 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए निर्देशांक पूछा है तो पहले को जोड़ के 2 का भाग, दूसरे को जोड़ के 2, तो 2a प्लस 0 बटे 2, तो ये 0 को जोड़ेंगे 2a आ जाएगा, तो 2a बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया a, एक तो आया आपका a। इसी तरीके से इसका जाएगा 0 प्लस 2b, तो 2b बटे 2, तो इसका जाएगा b। तो राइट आंसर आया आपका a और b। क्या बात क्लियर है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्लियर हुआ यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। आज का जो सेशन था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव को किया है, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पूरे ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको पता ही है कि हम पूरे क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो इस सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखना, और आपको हेल्प इतना सा करना है कि जितने भी कक्षा 10वीं हैं उन तक ये वीडियो आपको पहुँचाना है, और पूरा कंटिन्यू आपको लिखना है। ओके, जय हिंद।